बच्चों नमस्कार। शिवाजी की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज बच्चों में कक्षा 8 रेनबो लेसन 1 अनदर चांस पॉइंट के कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूं। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हम एक और मौका, एक और चांस क्यों चाहते हैं। वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हम एक और मौका क्यों चाहते हैं बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, वी विश फॉर अनदर चांस टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू मेक ए न्यू बिगनिंग। हम एक और मौका इसलिए चाहते हैं टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स, यानी कि हम क्या कर सकें, अपनी मिस्टेक्स को सही कर सकें। इन ऑर्डर टू मेक ए न्यू बिगनिंग, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। यानी कि हम क्यों चाहते हैं कि एक और मौका, वी विश फॉर अनदर चांस, हम एक और मौका इसलिए चाहते हैं ताकि हम अपनी मिस्टेक्स को सही कर सकें, यानी अपनी गलतियों को ठीक कर सकें। टू मेक ए न्यू बिगिनिंग, इन ऑर्डर टू मेक ए न्यू बिगिनिंग, यानी एक नई शुरुआत करने के लिए हम जो है क्या चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज इट टेक, व्हाट डज इट टेक, देखिए दोबारा, व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, मतलब एक नई शानदार शुरुआत करने के लिए किस चीज की जरूरत है। इट ओनली टेक्स डीप डिजायर टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। किस चीज की जरूरत है बच्चों, इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, मतलब एक शानदार शुरुआत करने के लिए हमें सिर्फ एक गहरी इच्छा शक्ति की जरूरत है। किसकी जरूरत है, गहरी इच्छा शक्ति की जरूरत है बच्चों। सी क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। हमें निराशा में, यानी कि घोर निराशा में हार नहीं माननी चाहिए। क्यों हार नहीं माननी चाहिए, जब हम बहुत निराश होते हैं, घोर निराशा में, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, पूर्ण निराशा, पूरी तरीके से जब हम असफल हो जाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। तो निराशा में हमें क्यों हार नहीं माननी चाहिए। तो आंसर होगा बच्चों, वी शुड नेवर गिव अप in despair because there is always a hope, because there is always a hope to start everything afresh। हमें कभी भी निराशा में हार नहीं माननी चाहिए, यानी वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। क्योंकि बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए होप, क्योंकि क्या है, एक आशा होती है हमेशा, किस चीज की, टू स्टार्ट एवरीथिंग अफ्रेश, दोबारा से नई शुरू करने की, हर एक चीज को दोबारा से नई शुरू करने की एक आशा होती है हमारे अंदर। एंड देयर इज ऑलवेज ए टुमारो, और एक क्या है, एक नया, एक कल है, मतलब एक नया कल हमारा इंतजार कर रहा है, यानी देयर इज ऑलवेज ए न्यू टुमारो, यानी एक नया कल हर किसी के लिए है। आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा हमारे जीवन में, ठीक है बच्चों। तो इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द लेसन। हम इस लेसन से या इस पोएम से कौन सा लेसन हम सीखते हैं, यानी हमने इससे क्या शिक्षा ली, इस लेसन से हमने क्या शिक्षा ली, या इस पोएम से हमने क्या शिक्षा ली, इस पोएम से हमने क्या सीखा। हमने इस पोएम से सीखा, द लेसन वी लर्न फ्रॉम द पोएम इज वी शुड नेवर गिव अप। हमने इन डिस्पेयर, मतलब हमने इस अध्याय से, इस इकाई से ये सीखा कि हमने, यानी हमने इस अध्याय से क्या लेसन लिया, क्या सीखा, हमने सीखा कि वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। हम कभी भी निराशा में क्या ना हो, बहुत निराशा यदि हो तो हम हार ना माने। गिव अप मतलब हार ना माने, वी शुड नेवर गिव अप, हम कभी हार ना माने इन डिस्पेयर, यानी जब घोर निराशा हो। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चंस, आगे चलते हैं।
हाँ बच्चों, अब हम लोग करते हैं मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम। तो देखिए कुछ लाइंस दी गई हैं बच्चों पोएम की आपकी, और इनको कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। तो ये 2 कॉलम दिए गए हैं, तो बताइए पहली वाली लाइन का मिलान कौन सी लाइन से होगा, बी कॉलम की। ए चांस टू ब्लोट आउट, कौन से किससे मिलाएंगे हम इसे, इन डिस्पेयर से मिलाएंगे, सनसाइन से मिलाएंगे, या ये डीप डिजायर से, या आवर मिस्टेक से। ओके, बिल्कुल ठीक जवाब। ए चांस टू ब्लोट आउट आवर मिस्टेक, ये इसी से मिलाया जाएगा बच्चों। नेक्स्ट का बताइए, इट ओनली टेक्स ए, इट ओनली टेक्स ए, वेरी गुड, इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, बिल्कुल सही। और सीका टू एड ए लिटिल सनशाइन, और इसके अलावा नेक्स्ट बताइए बच्चों, सो नेवर गिव अप, सो नेवर गिव अप जो बच गया वही होगा इन डिस्पेयर। तो ये थे आपका बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आप, सक्सेस का क्या होगा, फेलर होगा, क्या होगा, फेलर। और ओल्ड का सक्सेस का होता है सफलता, फेलर का मतलब असफलता। ओल्ड का क्या होगा, ओल्ड का मतलब होता है पुराना, और न्यू का नया। शैलो मतलब जो गहरा नहीं होता है, छितला सा होता है। और डीप का मतलब गहरा। नेवर का मतलब कभी नहीं। ऑलवेज का मतलब, ऑलवेज मतलब हमेशा। एंड मतलब 5, जो फिफ्थ है वो क्या है, एंड, एंड मतलब खत्म यानी समाप्त। और बिगनिंग मतलब शुरुआत। डेस्पेयर मतलब क्या होता है, दुखी होना। और होप मतलब आशा होना। तो ये था हमारे वर्ड मीनिंग, एंटोनिम्स। राइट 3 रीमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। देखिए 3 रीमिंग वर्ड्स लिखने हैं फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। रीमिंग वर्ड्स मतलब बिल्कुल सेम, जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल हम लोग बोलने में हमारे को लय में बोले जाते हैं। जिस तरीके से हम पोएम्स बोलते हैं लय में, उसी तरह से लय में बोले जाने वाले ये शब्द हैं। तो देखिए 8 का क्या होगा रीमिंग वर्ड, उसको हमें जानना है। 8 का क्या होगा, डेट, ग्रेट, लेट, ठीक है ना। डेट हम जो दिनांक लिखते हैं, ग्रेट मतलब महान, लेट का मतलब यानी कि लेट हो जाना, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं तो लेट हो जाते हैं ना, विलंब से पहुंचते हैं। और 8 का मतलब इधर जो था आपका वो क्या है, 8। फेस का मतलब आप जानते हैं, फेस मतलब चेहरा। और फेस का ट्रेस, ट्रेस मतलब बचा हुआ कोई चीज होती है किसी चीज की। ग्रेस, ग्रेस मिलती है ना जब मार्क्स कम हो जाते हैं तो। लेस, लेस चिपकाई जाती है, जिससे कोई पन्ना या कोई चीज चिपकाते हैं लेस से। चिन, चिन का मतलब क्या, चिन और उसके बाद पिन, पिन, बिन, थिन, थिन पतला, बिन मतलब जो डस्टबिन टाइप का बिन होता है उसमें डस्टबिन पे लिखते हैं डस्टबिन, पिन ही है जो पिन हम लोग जो है कहीं लगाते हैं, ऑल पिन वगैरह ये सब, ठीक है। इसके अलावा न्यू, देखिए न्यू का क्या बनेगा राइमिंग वर्ड्स, फ्यू, कुछ। ड्यू, ड्यू देखा है ना हम लोगों ने, जो सुबह सुबह ओस पड़ती है ड्यू बोलते हैं। न्यू, न्यू यानी कि जब क्या नाम है, कैट, कैट बोलती है ना, उसका साउंड होता है कैट का, म्यू, म्यू करती है। तो ये थे आपके राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चों चैप्टर्स के मैंने आपके वर्ड पावर करवा दिया और सब कुछ करवा दिया। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके हर एक सवाल को गंभीरता से लेता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।